हुआ क्या है? हाँ। तारा बेन हिचकी भर के रोने लगे और गुणाजी महाराज को समाचार सुनावे। कहने लगी, दादाजी कहीं खेलेगा ये आपके जाया पाछे राण नगर में ये हो ये जुलम हो गयो घणो भारी। हाँ आपके जाया पाछे राणा जुलम हो गयो घणो भारी। ये बाजे ओ चढ़ के आयो रोमी बादशाह चढ़ के आयो रोमी बादशाह सब को जलायो बारी। हर के ले जो राणा जी ने हर के ले जो राणा जी ने संग सुपा दे प्यारी जी। राण में मचकीनी हाहाकार जी दादा। लक्ष्मण अवतार की जय हो। ताराबेन कहने लगी, दादा हाँ आपके जाया पाछे राण नगर में जुलम हो गयो घणो बारी चढ़ के आयो रूमी बादशाह संग फौजा लायो बारी हर के ले गयो राणा दुर्जन साल ने हाँ। और संग सुपा दे प्यारी राण में मचगी हाँ कारी। गुणाजी महाराज ने कहा, बहन दुष्ट बादशाह ने ऐसा क्यों किया? हाँ अगर वो सूरवीर बलवान था तो राण नगर में मेरे होते हुए आक्रमण करना था। ताराबेन ने कहा, दादा भाई हाँ यही तो बात समझ में नहीं आई कि इस दुष्ट ने ऐसा क्यों किया। गुणाजी महाराज कहने लगे, अगर बादशाह सूरवीर बलवान योद्धा था हाँ तो मेरे राण नगर में होते हुए आक्रमण करना था। इस प्रकार से ताराबेन को गुणाजी महाराज समझा रहे हैं और कहने लगे, बहन आरती तभी होगी जब राणा दुर्जन साल को लाकर सिंहासन पर बिठाऊंगा हाँ। और रूमी बादशाह का प्राण ले लूंगा। जाओ रजवाड़े पधारो हाँ और शिव का मंगल गावो। आरती बाद में होगी ताराबाई। हाँ ताराबेन बहुत प्रकार से समझावे कि दादाजी हाँ आप 4-6 महीने से यानी कि बिलों के मध्य में युद्ध संग्राम कर रहे थे, हारे थाके हो, मेलों में पधारो, आराम विश्राम करो। हाँ भली प्रकार से सोच विचार कर ये काम करना होगा। जल्दी का काम शैतान लोगों का होया करे। दादाजी बादशाह की विशाल फौजा है, हाँ आप पधारो मेलों में। इसके बाद में इस बात को सोच विचार कर जाना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर मेलों में पधारो। इस प्रकार से ताराबेन गुणाजी महाराज को समझावे। गुणाजी महाराज ने कहा, भाई मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बहन जब तक रूमी बादशाह का प्राण नहीं ले लूंगा हाँ और राणा दुर्जन साल को लाकर राज सिंहासन पर नहीं बिठाऊंगा हाँ तब तक मुख भी नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार से गुणाजी महाराज प्रण प्रतिज्ञा करे। रे ताराबेन बहुत समझावे पर गुणाजी महाराज के बात समझ में नहीं आवे। रूमी बादशाह का प्राण लूंगा, राणा दुर्जन साल को सिंहासन पर बिठाऊंगा, तभी आरती होगी, तभी मुख दिखाऊंगा, तभी अन्न जल भोजन ग्रहण करूंगा। गुणाजी महाराज ने प्रण प्रतिज्ञा कर ली हाँ और घोड़ी बोर बछेरी के एड़ मारे और यहाँ से रूम देश के लिए प्रस्थान गुणाजी महाराज। रे
चली बचेरी ढाण भरती ये हो कर अरे गोड़ी तारी बोर बचेरी बड़े गजब की डांस दोनों हाथ उछले भवानी चली बन के आंधी तो लक्ष्मण अवतार की ये हो चली बछेरी ढाण भरती कर सूरज ने साथ सलाम में दोनों हाथ उछले भवानी उड़ रही है गगन में बुला ले कर सूरज ने साथ सलाम में करोड़ों राग जे पाऊं पायड़े मारो मारी ढीली दे दे लगाम में और बछेरी उछल कूद कर रही है और घड़ी पल में भवानी यानी कि समुद्र के तट पे बच्चे अब गुणा जी महाराज निराश हो जावे हाँ अगर एकाध कुआ खाई नदी अगर हो हाँ तो एड़ मार कुदा दूं भवानी है पर इस अपार समुद्र को कैसे पार करूं हाँ आज गुणा जी महाराज निराश हो जावे तारा बेन से ये प्रतिज्ञा करके आया कि भाई रूमी बादशाह का प्राण ले लूंगा और राणा दुर्जन साल को सिंहासन पर बिठाऊंगा तभी मुख दिखाऊंगा और तभी अन्न जल भोजन ग्रहण करूंगा अब इस समुद्र में आत्महत्या करना ठीक है गुणा जी महाराज निराश हो जावे समुद्र के तट पे आसन लगा के बैठ जावे फिर वो बात याद आई परेशानी उलझन आई नहीं तो भगवान याद आवे और कहीं परेशानी दुविधा नहीं आवे तो भगवान ने अपन तो नहीं भूला हुआ तो बात पे बात आगी जो निकल गई अपन तो हमेशा भगवान ने याद करा कसा करा के तू आज रे नंद लाल के लेवा मोए तू आज रे नंदलाल
आज गुणाजी महाराज समुद्र के तट पे भगवान का ध्यान कर रहे हैं और अंतरात्मा से भगवान को पुकार रहे हैं।